हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारां गगनसदृशां मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री माघ मास महात्म्य कथा श्री 15वां अध्याय। अब 15वें अध्याय में श्री दत्तात्रेय जी राजा शास्त्रार्जुन को कहते हैं कि राजन, कांचन मालिनी का चरित्र आप ध्यान से सुनिए। एक समय में कांचन मालिनी नामक एक अत्यंत रूपवती अप्सरा थी। ये अप्सरा एक बार माघ मास में प्रयागराज जी में स्नान करके कैलाश पर्वत को जा रही थी। मार्ग में एक गुफा मिली। उसमें एक विशालकाय और भयानक राक्षस ने कांचन मालिनी का रास्ता रोका, जिससे वह अप्सरा घबरा गई और उसके गीले वस्त्रों की पानी की बूंदें कुछ उस राक्षस के शरीर पर पड़ी। तो वह भयानक राक्षस बोला कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, तुम्हारे वस्त्र गीले क्यों हैं और आकाश मार्ग से तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे गीले वस्त्रों से जल की कुछ बूंदें मेरे सिर पर पड़ी और इससे मुझ कठोर हिंसक पापात्मा का मन भी दया से भर उठा, कोमलता से भर उठा। इस जल की एक बूंद के प्रभाव को मैं वर्णन नहीं कर सकता, अतः तुम अपनी इस प्रभाव शक्ति को स्पष्ट करो। अब राक्षस के प्रश्नों को सुनकर वह अप्सरा थोड़ी स्वस्थ हुई और बोली कि हे राक्षस, मैं स्वर्ग की अप्सरा कांचन मालिनी हूँ। इस समय मैं प्रयागराज जी में स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ। मैं पार्वती जी की सखी हूँ। त्रिवेणी के जल के प्रभाव से वहां से मैं स्नान करके आई हूँ प्रयागराज जी त्रिवेणी में। उस जल के प्रभाव से तुम्हारा हिंसक और पापी मन बदला है। अब तुम इस प्रयागराज जी त्रिवेणी के जल के प्रभाव को भक्ति भाव सहित सुनो। तो वह अप्सरा कहती है कि हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कलिंग देश में एक नृत्यांगना थी। मैंने समस्त सुखों का भोग करते हुए समस्त नगरवासियों को सम्मोहित कर रखा था और मैं सदैव ही धर्म से विमुख बनी रहती। एक दिन मैंने सोचा कि सदैव पाप में लिप्त रहने के कारण मुझे तो नारकीय यातना भोगनी ही होगी और मुझे कभी भी आत्मिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। यह विचार करके कि मैंने कितने पाप किए, मुझे कितनी यातना भोगनी पड़ेगी, यह विचार करते करते मैं भयभीत हो गई और मूर्छित हो गई, भूमि पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद मुझे चेतना प्राप्त हुई तो मैं कलिंग देश के वेदज्ञ और ज्ञानी राजपुरोहित के समीप गई। हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे वेद शास्त्र मर्मज्ञ ज्ञानी और धर्मात्मा राजपुरोहित जी, मैं सदैव ही पापाचार में लिप्त रही हूँ। कृपया मेरे उद्धार का मार्ग बतलाइए। मेरी विनय सुनकर राजपुरोहित कृपालु होकर बोले कि हे पुत्री, यद्यपि तूने अत्यधिक पाप किए हैं,
फिर भी यदि तुम श्री प्रयागराज जी में जाकर शीघ्र अतिशीघ्र त्रिवेणी जल में स्नान करो तो इससे तुम्हारा उद्धार अवश्यमेव होगा। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। परंतु प्रयागराज जी अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर किसी प्रकार के पाप का विचार भी मन में ना लाना, क्योंकि तीर्थों में जहाँ पुण्यों का अक्षय फल मिलता है वहीं थोड़ा सा पाप भी भीषण नरकदायक होता है। इस प्रकार राजपुरोहित जी ने मुझे यह सलाह दी। इस प्रकार से पद्म पुराण अंतर्गत माघ मास महात्म में 15वां अध्याय संपूर्ण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।